हे एवरी नर्सिंग एस्पिरेंट, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आई एम विक्की जायसवाल, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स गोरखपुर। तो अभी हम लोग एक सीरीज में है, दैट इज इम्पोर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एज इट इज द नोट आई हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग माई नर्सिंग जर्नी बाय गोइंग थ्रू PR यादव एंड टारगेट हाई। PR यादव एंड टारगेट हाई के थ्रू गया था, जो भी मिला डायरेक्टली आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड ईच और नोट और पॉइंट की ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी नोट पॉइंट कोई भी हो, वो डायरेक्टली अपने आप में एक क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी। एंड एक्रॉस इंडिया कोई भी वैकेंसी हो, आपको नर्सिंग ऑफिसर का 25 से 30% क्वेश्चन मेरे नोट से मिल जाएंगे वंस आई कंप्लीट इट, ठीक है। एंड आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर नो मैटर, यदि आपको फ्यूचर में नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो ये नोट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। इफ़ आपको ये नोट अच्छा लगा तो मे बी आप अच्छे से कलेक्ट करेंगे और आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरा यही मकसद है कि आपको रिवीजन में हेल्पफुल हो एट द लास्ट मोमेंट, क्योंकि रिवीजन एट द लास्ट मोमेंट डिसाइड्स योर सिलेक्शन, ठीक है। सो आज का टॉपिक है हम लोग का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम। इसमें हमको लग रहा है पार्ट 10 तक चला जाएगा, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स ही है। पूरी की पूरी MSN से मैक्सिमम पूछा जाने वाला क्या टॉपिक है, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स। और इसको ये भी नहीं कर सकते कि आप रट्टा मार लीजिए, इसको आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। फिर भी कुछ फेमस डिजीज का कुछ स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम था जिसको मैं समझ लिया था, मगर उसको मेरे को एक जगह कलेक्ट करना था फॉर द बेटर रिवीजन, फॉर द फास्ट रिवीजन। सो मैंने वो किया था। आप भी समझ लीजिए और एक बार ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट बनाते जाइएगा। समझ के आप लोग एक बार लर्न कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, एज टू एज डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है। सो चलते हैं आज के टॉपिक पे, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज विल्म्स ट्यूमर। इसमें क्या रहता है? फॉर्म नॉन टेंडर एब्डोनिमल मास इन वन साइड ऑफ फ्लैंक, ठीक है। फॉर्म नॉन टेंडर एब्डोनिमल मास इन वन साइड ऑफ फ्लैंक। डू नॉट, इसमें विल्म्स ट्यूमर में एक ये रहता है कि डू नॉट पाल्पेट द एब्डोमेन इन विल्म्स ट्यूमर पेशेंट बिकॉज कैन कॉज मेटास्टेटिस, ठीक है। सो विल्म्स ट्यूमर का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम समझ गए। मेनिंजाइटिस का फीवर रहेगा, इंटेंस हेडेक रहेगा, न्यूट्रल रिजिडिटी रहेगा, कॉर्निक साइन रहेगा, ब्रुचिंग साइन रहेगा, न्यूट्रल रिजिडिटी, बायोट ब्रीथिंग, एंड उसके बाद लेथार्जी, फीवर, वोमिटिंग, हेडेक। दीज आर द स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंजाइटिस। फीवर, इंटेंस हेडेक, न्यूट्रल रिजिडिटी, कॉर्निक साइन इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा गया है, ब्रुचिंग साइन एंड बायोट ब्रीथिंग, लेथार्जिक, फीवर, वोमिटिंग, हेडेक। अब कॉर्निक साइन क्या होता है, ब्रुचिंग साइन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने आप में, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये साइन जो होते हैं ना, वो उसमें मेंशन कर लीजिएगा, कॉर्निक साइन, ब्रुचिंग साइन। meningitis, but in neonate poor feeding is the specific sign and symptoms of meningitis, but in neonate poor feeding, ठीक है। Now TB meningitis का specific sign and symptoms, प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ रहेगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ रहेगा, ग्लूकोज घटा हुआ रहेगा। हम लोग जब टेस्ट करते हैं CBC, RBS ये वाला, ठीक है, उसमें टीबी मेनिंजाइटिस में प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ रहेगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ रहेगा, ग्लूकोज घटा हुआ रहेगा। नाउ हाइपोकैल्सीमिया का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स देखो, टिटानी, नमनेस, टिंगलिंग, मसल पेन एंड स्पाजम, पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन, पॉजिटिव ट्रोसिस साइन। तो चोवेस्टिक साइन क्या होता है? स्पाजम ऑफ फेशियल मसल, एंड ट्रोसिस साइन क्या होता है? कार्पल स्पाजम, ठीक है। तो स्पाजम इज वन ऑफ द स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। टिटानी, नमनेस, टिंगलिंग, मसल पेन एंड स्पाजम, पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन, पॉजिटिव ट्रोसिस साइन एंड पॉजिटिव चोवेस्टिक साइन स्पाजम ऑफ फेशियल मसल, ट्रोसिस साइन मतलब कार्पल स्पाजम, ठीक है। नाउ ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉर्मल ब्लड शुगर नॉर्मल वैल्यू में बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। नाउ हाइपोगैल्सीमिया का साइन एंड सिम्टम, स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, डायफोरोसिस, हेडेक, रेस्टलेस, इरिटेबल, मेंटल प्रॉब्लम, सीजर। हाइपोग्लाइसीमिया होने पे डायफोरोसिस, हेडेक, रेस्टलेस, इरिटेबल, मेंटल प्रॉब्लम, सीजर, दीज आर द स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। चलते हैं आगे। नाउ ये बहुत ज़्यादा फेमस है, क्रोनिक रीनल फेलियर का स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स, इंपॉर्टेंट डिजीज एंड इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स, बहुत पूछा
जाता है, ठीक है। सो क्रोनिक रीनल फेलियर, इसमें क्या क्या रहता है, हाइपोकैल्सीमिया रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, हाइपरकैलेमिया रहता है, हाइपरमैग्नीसिया रहता है, ओलिगिया रहता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहता है, एजोटेमिया रहता है, एनीमिया रहता है, यूरोमिक लंग्स रहता है, इन्फेक्शन रहता है, ओलिगिरिया रहता है, नोजिया एंड वोमिटिंग रहता है। ज़्यादा है मानता हूँ, मगर पूछे गए हैं, जैसे हाइपोकैल्सीमिया पूछा गया है, यूरोमिक लंग्स पूछा गया है। जो हाइपोकैल्सीमिया ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका स्पेसिफिक साइन मेकस टिटानी स्पैजम पॉजिटिव ट्राउजेशन, ठीक है। तो हाइपोकैल्सीमिया का आप लोग जान गए। उसके बाद हाइपरकैलेमिया ट्रीटमेंट इज हाइपरटोनिक ग्लूकोज, इंसुलिन इन्फ्यूजन, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हाइपरकैलेमिया है, जैसे मैं आईसीयू में हूँ, किसी किसी पेशेंट का हाइपरकैलेमिया पाया जाता है तो उनको वही मतलब D5 चलाया जाता है, हाइपरटोनिक ग्लूकोज, इंसुलिन इन्फ्यूजन चलाया जाता है 4 यूनिट डाल के 46 50 ml NS ऐसे इंसुलिन इन्फ्यूजन दिया जाता है, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट 1 एम्पुल 2 एम्पुल डायरेक्टली पुश किया जाता है। तो ये हाइपरकैलेमिया का ट्रीटमेंट हो गया। उसी के साथ साथ जो भी नोट में ट्रीटमेंट जो भी इंपॉर्टेंट था उससे रिलेटेड मैं रखा था। तो ना इसको याद कैसे करें। क्रोनिक रीनल फेलियर में क्या रहता है, इंक्रीज BPK, मैग्नीशियम, इन्फेक्शन, नोजिया, वोमिटिंग, यूरोमिक लंग्स, ये सब बढ़ता है। क्या क्या बढ़ता है, BP बढ़ता है, पोटासियम बढ़ता है, मैग्नीशियम बढ़ता है, इन्फेक्शन बढ़ता है, नोजिया वोमिटिंग बढ़ता है, यूरोमिक लंग्स बढ़ता है। घटता भी है, क्या घटता है, pH घटता है, कैल्शियम घटता है, यूरिन घटता है, RBC और हेमोग्लोबिन घटता है। यूरिन घटना मतलब ओलिगोयूरिया, ठीक है। तो ये रीनल फेल हो गया, सो पेशाब में पानी कम हो गया। रीनल फेल, पेशाब में पानी कम, वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है, पेशाब में पानी कम यानी कि ओलिगोयूरिया। सो शरीर में पानी ज़्यादा, पेशाब में पानी कम यानी कि शरीर में ज़्यादा, सो हाइपरटेंशन, ठीक है। सो उसके साथ साथ पोटासियम ज़्यादा रहेगा, मैग्नीशियम भी ज़्यादा रहेगा, इन्फेक्शन भी ज़्यादा रहेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग भी होगा, यूरोमिक लंग्स एंड pH घटेगा, कैल्शियम घटेगा, यूरिन घटेगा, RBC एंड हेमोग्लोबिन घटेगा। ना चलते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ केमोथेरेपी। म्यूकोसाइटिस, जिंजिवाइटिस, एलोपेसिया, एनोरेक्सिया, नोजिया वोमिटिंग, माइलोसप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन इज वन ऑफ द, कितने बार पूछा गया है, वन ऑफ द स्पेसिफिक फीचर माइलोसप्रेशन, ठीक है। बोन मैरो सप्रेशन, म्यूकोसाइटिस, जिंजिवाइटिस भी पूछा गया। एलोपेसिया भी कितने बार पूछा गया है, एलोपेसिया बाल झड़ जाना, ठीक है। एनोरेक्सिया, नोजिया वोमिटिंग, ठीक है। नाउ चलते हैं नीचे वाले नोट पे। इसमें क्या है, डिक्रीज पोटासियम, अगर पोटासियम घट गया तो मसल वीकनेस हो जाएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। डिक्रीज पोटासियम, मसल वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। साइड इफेक्ट्स ऑफ लूप डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स मतलब पोटासियम लूजिंग डायरेटिक्स, यानी कि जो पोटासियम को शरीर से लूज करवाएगा, फेंकेगा। ड्रग का नाम क्या है, फुरसेमाइड, हमको इन लोग इसको बोलते हैं लेसिक्स हम लोग, ठीक है। फुर्सत में निकल, यानी कि फुरसेमाइड पोटेशियम को शरीर से निकालता है। तो साइड इफेक्ट्स ऑफ लूप डायरेटिक्स क्या है, हाइपोकैलेमिया, आपको पोटेशियम निकालेगा तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। एंड डिहाइड्रेशन, डिक्रीज पोटेशियम कजेज, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, डिहाइड्रेशन, गाउट, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। सो डिक्रीज पोटेशियम वाला सिम्टम्स और ये वाला सिम्टम सेम है। साइड इफेक्ट्स ऑफ लूज डायरेटिक्स, यानी कि पोटेशियम शरीर में कम करवाया, जिसके कारण हाइपोकैलेमिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, गाउट हो गया, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो गया। यदि आपको याद है तो मैं एक बार पढ़ाया था कि सोडियम एंड पोटेशियम शरीर में फ्लूइड को रिटेन करता है। सिर्फ पोटेशियम ही कम हो गया तो शरीर में पानी भी कम हो जाएगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा, गाउट, पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी होगा, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ हाइपोमैग्नीसिया, हाइपोमैग्नीसिया किसके कारण होता है, तो लैक्सेटिव हम लोग जब देते हैं लैक्सेटिव, उसके कारण हाइपोमैग्नीसिया होता है। माल एब्जॉर्प्शन के कारण होता है, अल्कोहलिज्म के कारण होता है, अल्कोहल पीने के कारण होता है। यदि पोटेशियम अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो माल एब्जॉर्प्शन के कारण एंड लैक्सेटिव के कारण हाइपोमैग्नीसिया होता है। ये पेज खत्म हो गया, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद देखिए हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ईसीजी, हाइपरकैलेमिया भी, मगर हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैलेमिया बहुत ज़्यादा पूछता है। ईसीजी का एक डिटेल टॉपिक बनता है हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलेमिया, तो इसमें भी पढ़ लेते हैं, अलग से भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया प्रोलॉन्ग्ड एसटी एंड क्यूटी इंटरवल, इसमें प्रोलॉन्ग्ड एसटी एंड क्यूटी इंटरवल, बस इतने मालूम से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। एंड हाइपरकैल्सीमिया में शॉर्टन्ड एसटी सेगमेंट, वाइडन टी वेव्स, जो टी रहता है वो वाइड रहेगा एंड जो एसटी सेगमेंट रहता है वो शॉर्ट रहेगा, ठीक है।
एक पोजीशन का यहीं से ध्यान रख लीजिएगा, पोजीशन में जाकर चाहे तो लिख भी सकते हैं। आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी प्रोन पोजीशन हम लोग देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये है फेमस सिम्टम्स, ओके, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग्ड O2 थेरेपी। अगर O2 हम लोग प्रोलॉन्ग्ड देने लगे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन भी है उसका। वो क्या है? इन्फेक्शन होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कंबुशन फायर पकड़ने की दर है, ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हम लोग ऑक्सीजन देते हैं ना, वो मतलब यूजुअली फ्लो मीटर में पानी रखते हैं और वो जिसके कारण वो मॉइस्ट करता है, मगर कभी कभी ज़्यादा देने से भी फिर भी ड्राई हो जाता है, जितना भी पानी दे दो। हम लोग जब बाहर से लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वो मॉइस्चराइज हो जाता है ये नोज में जाकर, ठीक है। सो ड्राइंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, O2 टॉक्सिसिटी, CO2 नार्कोसिस, मतलब CO2 ज़्यादा हो जाएगा, रेट्रोनेंटल फाइब्रोप्लेसिया, दैट इज रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कोई बच्चा है क्या इस कॉपी में। तो भाई लोग अभी इतना ही था स्पेसिफिक साइन सिम्टम पार्ट 1 में, मिलेंगे पार्ट 2 में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।